हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी वन इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें 5 लाख बीएड छात्रों को 1 to 5 यूपीटीईटी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए कुछ बड़े कोर्सों को लेकर जिसमें से आपने भी बहुत सारे कर रखे होंगे, आमतौर पे बीए, बीएससी, एमकॉम या जो भी आपने कर रखा है, बीकॉम वगैरह, या इसके बाद में ग्रेजुएशन जो भी आप सभी ने की है, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है और उसके बाद आप सभी ने कर लिया है बीएड, बीटीसी या कोई और कोर्स भी। तो ऐसे में यूपी के अंदर ज़्यादा पढ़े लिखे छात्रों को नौकरी नहीं मिलेगी, यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती में 47,000 पद खाली हैं। बिहार प्राइमरी की काउंसलिंग और डीवी को लेकर भी नोटिस जारी हो गई है। एक एक करके सारी अपडेट कवर करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। शुरुआत हम करेंगे सबसे पहली अपडेट यहां से। एक तरफ बड़ी बेरोजगारी देखने के लिए मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक राज्य ऐसा है जहां पर बड़ी संख्या में पद होने के बाद भी छात्र नहीं मिल पा रहे हैं। फिलहाल बात की जा रही है आयोग की नियुक्ति परीक्षा को लेकर, जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट वहां की है, उन्होंने सवाल खड़े किए। उनका कहना यह है कि आयोग की नियुक्ति परीक्षा के बाद भी खाली रह जाएंगे 47,000 पद। लिखा हुआ है, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार शिक्षा को इतना बर्बाद कर दिया है कि अब राज्य में योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। यह संभवतः पहला राज्य है जहां शिक्षकों का पुराना जो कैडर है वो समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में उनके माध्यम से यहाँ बताया गया कि लगभग 1,70,000 टीचर नियुक्ति निकाली गई थी, जिसके संबंध में जितने पद भरने थे वो भर चुके हैं, लगभग 1,22,324। बाकी के 47,676 टीचर्स के जो पद हैं वो खाली रह गए। इसमें ज़्यादातर जो पद खाली हैं वो उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक के, माफ़ कीजिए, उच्च माध्यमिक के पद खाली हैं और उसके बारे में, और जो माध्यमिक पद हैं वो खाली हैं। यानी कि ये दोनों पद ऐसे हैं जो कि खाली हैं। इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसीज निकाली गई थी उसमें कंपटीशन ज़्यादा था, इनमें आवेदन ही बहुत कम आए थे, इसलिए भी पद खाली रह गए। लेकिन पद खाली रहना निश्चित तौर पे छात्रों के लिए नुकसानदायक होता है। इन पदों पर भी और अभ्यर्थियों को नौकरियां मिल सकती थी अगर सरकार सही तरीके से भर्तियों को निकालती, यानी कि एसटीईटी परीक्षा पहले कराती और फिर विज्ञापन निकालती, तो शायद ये संभव हो सकता था। ठीक है, मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा है एक और अपडेट को लेकर, जो कि है प्राइमरी टीचर्स की काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा परिणाम के सफल प्राथमिक टीचर्स की काउंसलिंग शुक्रवार से शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा कि 9:30 बजे से संबंधित जिला में काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी, जो कई चरणों में चलेगी। विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सफल अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि आयोग की वेबसाइट पर अपना क्रमांक देख लें। उनकी काउंसलिंग किस चरण में देखने के लिए मिलने वाली है, जिससे कि उनको भटकना ना पड़े। फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आप में से आपने क्या क्या कर रखा है। आपने बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, बीएड, बीटीसी या इसके अलावा बीएससी, जो भी आपने किया कमेंट करके बताइए। अब समस्या ये है दोस्तों कि इतना कुछ करने के बाद भी आजकल नौकरी सिक्योर नहीं है। चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे जानकारी में लगभग बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है और उसके बाद में वो प्राइवेट नौकरी के लिए परेशान हैं, यानी कि उनको प्राइवेट नौकरियां भी अच्छी खासी नहीं मिल रही हैं। अगर कोई मिलती है तो उनका जो वेतन है वो इतना नहीं होता कि जिससे वो अपना और अपने परिवार का खर्चा उठा सकें। यानी कि 10-15 हज़ार क्या ही होता है आज की तारीख में, है ना। और इतना लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इतना कुछ ना मिले तो अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं। अगर हम दूसरे कोर्सेज पे आ जाते हैं, जैसे कि बीए या बीएससी या ऐसा कुछ कर रखा है, तो इनकी तो वैसे भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर इनके फील्ड में इनको नौकरी ना मिले, है ना, तो बाद में अगर आप पढ़ाने भी जाएंगे तो प्राइवेट स्कूलों में आपको इतने ही पैसे मिलेंगे, 8, 10 या 12, अगर कोई अच्छा स्कूल है तो। अब सरकार का क्या कहना है वो आप समझिए, क्योंकि लोगों के मन में पहला मोटिव यही होता है एक छात्र के तौर पर कि चलो बड़ी नौकरी जब तक नहीं मिल रही है तो कोई छोटी नौकरी कर लेते हैं, है ना, जिससे कि कम से कम थोड़ी वेतन भी मिलता रहेगा और फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से एक नई नीति शुरू की गई है, जिसमें वो कहते हैं पढ़े लिखे अगर आप ज़्यादा हैं तो छोटी नौकरी से आप दूर रहें। ऐसा कहना है सरकार का, यानी कि मुख्यमंत्री निर्देश पर कैबिनेट प्रस्ताव में महत्वपूर्ण संशोधन करने की कार्रवाई की गई है।
प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग से होने वाली कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 12वीं से ज़्यादा पढ़े युवा अयोग्य होंगे। यानी कि अगर आप ज़्यादा पढ़ चुके हैं तो आप अयोग्य कहलाएंगे छोटी नौकरी के लिए। अब ये छोटी नौकरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले ध्यान से समझिए। असल में सरकार क्या करती है कि आउटसोर्सिंग वाली जो भर्ती होती है, जिसको आप हिंदी में संविदा कह सकते हैं, छोटे समय के लिए, कम समय के लिए और टेम्परेरी पीरियड के लिए आप सभी को रख लिया जाता है। अब होता क्या है कि वहाँ पर 12वीं पास अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़े लिखे तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, ऐसा कहना है। और सरकार हर विभाग में धीरे धीरे करके संविदा ला रही है, आउटसोर्सिंग ला रही है ना। टीचर्स के अंदर भी आ चुकी है, LT ग्रेड के अंदर भी आ चुकी है, आप सभी को मैंने बताया भी था। इसको लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक जैसा काम करने वाले पदनाम, उनकी शैक्षिक योग्यता और मानदेय भी तय किए जाएंगे। प्रदेश सरकार सरकारी विभागों में उनके अधीनस्थ संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारी रखे जाते हैं। लंबे समय तक कर्मचारी जो संगठन है इन लोगों के शोषण की शिकायत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के माध्यम से इस व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए थे। इस संबंध में श्रम विभाग ने कैबिनेट प्रस्ताव रखा 10 अक्टूबर को और उन्हें भेजा था। सीएम के सुझावों को शामिल कर बने नए प्रस्ताव पर अगले महीने जो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र बैठक करके इसे अंतिम रूप दे देंगे। अब होगा क्या, वो आप सभी के सामने है। यानी कि अगर आपने ज़्यादा डिग्री ले रखी है तो आप छोटी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि आप चाहते हैं कि चलो कोई नौकरी नहीं मिल रही है तब तक कोई छोटी नौकरी कर ली जाए, तो उसमें भी आपको बैठने नहीं दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सरकार की आदेश। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उच्च माध्यमिक के लिए इतिहास में सीटों से आधे शिक्षक ही मिले। यानी कि बात की जा रही है यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। इसमें भी उच्च माध्यमिक यानी कि PGT की बात की जा रही है और इसमें भी सीटों के जो जितने सापेक्ष अभ्यर्थी थे उसमें आधे ही पदों पर जो नौकरी मिली है, बाकी पद खाली रह गए हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की UP-TET को लेकर। प्राइमरी UP-TET के संबंध में आप जानते हैं कि लगभग हाल ही में परीक्षा करवाई गई थी जनवरी 2022 में, है ना। उसके बाद से लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं UP-TET को लेकर भी और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। लिखा हुआ है कि प्राइमरी TET के 4 लाख लगभग 5 लाख कह सकते हैं प्रमाण पत्र फंसे हुए हैं। ये प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 5 साल से शिक्षक भर्ती तो नहीं आई, लेकिन दूसरी ओर प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा UP-TET 2021 के प्रमाण पत्र फंसे हुए हैं और इनमें कानूनी दांव पेच की वजह से लटका हुआ है मामला। यानी कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर B.Ed करने वाले अभ्यर्थी फिलहाल तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसी को लेकर यहाँ बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन उसको खारिज कर दिया है। 2021 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र मिलने की जो उम्मीदें बनी थी, लेकिन इस मामले में DLED प्रशिक्षुओं के माध्यम से दाखिल याचिका का निस्तारण नहीं होने के कारण प्राथमिक स्तर के प्रमाण पत्र रोक दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद परीक्षा नियामक अधिकारी की ओर से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण डाइटों को उच्च प्राथमिक स्तर के जो प्रमाण पत्र हैं उनका वितरण कर दिया गया, लेकिन जो प्राइमरी के प्रमाण पत्र हैं उनको अभी रोक करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी भी ये मामला कोर्ट में है। मामला किसने दाखिल किया था? प्रतीक मिश्रा ने, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक B.Ed पर डिसीजन ना हो, और अभी भी डिसीजन हुआ नहीं है हाई कोर्ट की तरफ से। तब तक ये तय नहीं होगा कि B.Ed छात्रों को UP-TET प्रमाण पत्र मिलेंगे, उनकी मान्यता रहेगी या नहीं। जैसे ही कोर्ट आदेश देगा ये बात तय हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।